बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन। हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरतों का शिकार रहा। सिंधी बलोच से बरसर पैकार, बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया। हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क़यादत की अशद ज़रूरत थी जो इन मसनूई दरारों को पुर कर सके। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर, एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहां के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक की तवाना आवाज जनाब महमूद खान अचकजई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को यह दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को, पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया। और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी। और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहां के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूंगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकजई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलजूम है। लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फौज, अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकजई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकजई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारद। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बेहतर होगा, जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट, फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम अकाइयां, हमारे तमाम सूबों से, हमारे MPA साहिबान, मरकज से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूंगा अचकजई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अचकजई साहब मंजूर हुए। कोई एतराज नहीं था, कोई फ्रिवलेस से एतराज जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से
तकलीफ तो पहुंचेगी ना। अली मोहम्मद साहब चलो तो काइंडली साहब, से आगे चलो, मुफावमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की, और जो लकाबात जो अल्फाजात महमूद खान नक्तजई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे तानी पीटीआई, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया। सर जी अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ही दरख्वास्त करता हूं, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने अस्सीरी के दिनों में जंदान से दिया, वो इमरान खान ने दिया कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूं, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा जना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल